नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं एमएनएस क्वेश्चन आस्क्ड इन एमएनएस प्रीवियस इंटरव्यूज़ एंड टिप्स। तो अब आपका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और क्या इसके लिए स्पेशल टिप्स रहने वाले हैं, तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं एमएनएस के या कोई भी मिलिट्री के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आज डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें और अच्छी तरह से आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या आता है। तो सबसे पहले तो देखिए आप में कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। बेशक आप कुछ भी बोल दो बट कॉन्फिडेंस से बोलो, वो बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में पहली चीज़ कॉन्फिडेंस है जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, रोज़ आपने शीशे के सामने यानी कि मिरर के सामने खुद से क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करनी है। और देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, हमेशा लैंग्वेज कौन सी लेनी होती है, जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा उसी में आंसर देना होता है। अगर मान लो किसी ऑफिसर ने आपसे जो है क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, तो आपकी भी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए। अगर किसी ने हिंदी में पूछा तो आपकी भी जो लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए। तो मतलब कि सेम लैंग्वेज आपने फॉलो करनी है जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई भी करता है, सेम वही वाली। एक चीज़ का तो ये आपने विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे आप एंट्री करते हैं तो किस प्रकार किसी को विश करनी होती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन के रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फिडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ना। अब सबसे पहले क्या आ जाता है क्वेश्चन में, अगर हम बात करें योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन में ही आपकी हर एक चीज़ जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको पता लग जाती है। तो इंट्रोडक्शन बड़ी सोच समझ के आपको बोलनी होती है। और कमेंट कीजिए अपनी इंट्रोडक्शन, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आपका सारा ब्यौरा आ जाता है, आपका नेम, ठीक है, आपकी हर एक चीज़ वो इंट्रोडक्शन में कवर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, देखिए ये भी इंट्रोडक्शन में कवर हो जाता है बट कई बारी स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके ब्रदर कितने हैं, सिस्टर कितने हैं, ये सारा आपके फैमिली बैकग्राउंड में जो है कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो ये भी आपका इंट्रोडक्शन में वैसे कवर हो जाता है कि अभी आप जो हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि करंट आपका जो स्टेटस है जॉब का, आप वो भी बोल सकती है कि अभी आप जो है करंट क्या कर रहे हैं ना। तो जैसे मान लो अगर आपने नर्सिंग की है तो उसके बाद हो सकता है आपको कहीं टीचिंग की जॉब मिल गई हो, या हो सकता है आपको कहीं कॉन्टैक्ट पे कहीं जॉब मिल गई हो। आजकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी होते हैं, सीएचओस की जॉब भी होती हैं, वो आपको मिल गई हो। या फिर हो सकता है आपको जो है किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई हो या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में आपको जॉब मिल गई हो, है ना। तो जो भी आप कर रहे हैं करंट, तो वो आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्स ओनली। कि आप जो है इंडियन आर्म फोर्स में ही नर्सिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपको पता है एम्स भी होता है, एम्स की जो जॉब होती है इक्वलेंट टू एमएनएस होती है, क्योंकि सैलरी में ज़्यादा फर्क तो होता ही नहीं है, इक्वली होती है। तो आप एम्स की तरफ नहीं जाना चाहते हो और आप जो है मिलिट्री में जाना चाहते हो, तो ये इसका रीज़न आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए ना। नेक्स्ट है, और कमेंट करते जाइए, क्वेश्चन आप पढ़िए और आपका आंसर कमेंट में जरूर चाहिए मेरे को, है ना। आर यू ओके इफ़ वी ट्रांसफ़र यू टू फील्ड एरिया और बॉर्डर एरिया। तो बिल्कुल जी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्मी की नौकरी आपको पता ही है कि कहाँ होती है, वो ज़्यादातर आपकी बॉर्डर एरिया में होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वैसे भी बॉर्डर एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं हायर, है ना। नॉर्मल आपकी सैलरी और बॉर्डर एरिया की सैलरी में बड़ा फ़र्क होता है, हिली एरिया की सैलरी में ना। तो इसका भी क्वेश्चन कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू हैव डन टिल नाउ।
कि आज तक आपने क्या किया, तो ये उसमें सब कुछ ही आ जाता है कि आपने बीएससी नर्सिंग की है या कहाँ आपने जॉब की है और वो जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये वैसे ऊपर भी कवर हो जाता है, स्पेसिफिकली वो था आपका नर्सिंग के लिए। ये आ जाता है कि आप इंडियन आर्मी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, विल योर फैमिली अलाउ टू गेट ट्रांसफर टू एनी अदर स्टेट, क्या आपकी जो है फैमिली अलाउ करेगी आपको, जैसे मान लो आपकी शादी होगी तो क्या आपके इन लॉज वाली फैमिली अलाउ करेगी कि आप जो है अदर स्टेट में कहीं, मान लो अगर आप अभी हिमाचल में कहीं या पठानकोट में कहीं जॉब कर रहे हैं एमएनएस के ना, और आपकी तेलंगाना या फिर कहीं बिल्कुल लास्ट कोने में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो क्या आपके घर वाले वहाँ अलाउ करेंगे, तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हो, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। योर पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप स्टाफ नर्स के अहदे पे कहीं कार्यरत हैं या सीएचओस के अहदे पे या फिर कहीं पे भी प्राइवेट आप जो है किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू कहीं लगे हुए हैं, तो वो उसके बारे में भी पूछ रहे हैं ना। योर पास्ट जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ कैसे आप पेशेंट डील करते थे और ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो आप डील नहीं कर सके, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो जैसे आप आंसर दोगे, जो भी इंटरव्यू ले रहा है पर्सन वो उसी के ऊपर आपसे 10 सवाल जरूर करेगा, तो इसका आंसर आपने सोच समझ के देना ना। नेक्स्ट, योर स्ट्रेंथ क्या है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है, तो इसका भी आंसर बड़ा सोच समझ के देना। देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो एक ऐसे पॉइंट है, इस पर कोई भी कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। अगर स्ट्रेंथ आप बताओगे ठीक है, तो उसकी भी आपको अदर क्वेश्चनिंग पता होनी चाहिए। अगर आप वीकनेस अपनी कुछ भी बताते हो, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि सोच समझ के ही पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए तभी आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर 5 ईयर व्हेन यू आर मैरिड विल यू बी ओके इफ़ यू आर ट्रांसफर्ड, अगर 5 साल के बाद आपकी शादी होती है ना, उसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र होते हो कहीं दूर पर, तो आप क्या करोगे या ओके होगे उस टाइम आपकी, नहीं, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। योर हॉबी एंड योर इंटरेस्ट, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और हॉबीज़ आपने बड़ी सोच समझ के बतानी। हो सकता है कोई आप वहाँ पे ऐसी हॉबी बता दो जो आपको वहीं पे करने को बोल दें, और आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है या किस फील्ड में है, तो ये चीज़ें बिल्कुल सोच समझ के आपने जो है बतानी। हो सकता है वो तो मेरी हॉबी है नॉवल पढ़ना, तो किसी ऐसे नॉवल का नाम पूछ लें। हो सकता है आपने झूठ बोल दिया और आपको कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बिल्कुल सोच समझ के ये बात आपने करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंकिंग सिस्टम विच इज़ बीइंग फॉलो बाय एमएनएस, तो बिल्कुल जी रैंकिंग सिस्टम एमएनएस का आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में मैं नहीं बता रहा कुछ भी आपको, आप कमेंट करके बताइए पूरा अप टू डाउन हेड टू टो रैंक सिस्टम कमेंट करके बताइए। व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर एमएनएस एंड नॉट एएफएमसी, तो बिल्कुल जी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने एमएनएस ऑप्ट किया और एएफएमसी आपने ऑप्ट क्यों नहीं किया। पहले तो एएफएमसी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, आफ्टर योर टेन्योर इज़ ओवर व्हाट विल यू डू, अगर आपका टेन्योर जो है ओवर हो गया तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट है, हाउ विल यू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, देखिए लाइफ 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पर्सनल, एक होती है प्रोफेशनल। तो अब देखिए मिलिट्री में क्या होता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है तो उसमें आप पर्सनल इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मान लो बॉर्डर पे आपको आपकी जो है इमरजेंसी ज़रूरत है, वहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में मान लो कोई घर में बीमार हो गया, तो उस टाइम आप किसको चुनोगे, ठीक है, ये कुछ सिचुएशन आपको दे दी जाएगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी में अगर कहीं युद्ध हो रहा है या कहीं लड़ाई चल रही है, तो उस टाइम पे आपको जो है कोई छुट्टी नहीं मिलती, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या चूज़ करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी। तो नेक्स्ट है, हाउ डू यू मैनेज अ पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज, तो बिल्कुल जी अगर किसी की चेस्ट में पानी पुनी भर जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो उस टाइम आप क्या करोगे, इसकी ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट नर्सिंग केयर विल यू प्रोवाइड फॉर हाइपरपारेशिया, तो ये एक आपको पता ही होगा क्या होता है कि टेम्परेचर का ही होता है कुछ, है ना, स्पेसिफिक, कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस फीवर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि
फीवर को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो बिल्कुल जी कमेंट करके बताइए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सभी चीज़ें कमेंट कीजिए आप, तभी पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। वाई डू यू बिलीव वी शुड हायर यू? तुम्हें कैसे भरोसा है कि हम आपको एमएनएस में रिक्रूट कर लें या रख लें? तो इसका आंसर आपको होना चाहिए। इसके कई आंसर बनते हैं, तो आप अच्छा सा आंसर कमेंट करके बताइए। व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस फॉर द पोजीशन मिलिट्री नर्सिंग? तो इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फील्ड एक्सपीरियंस डू यू हैव फॉर ए मिलिट्री नर्स पोजीशन? तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस है मिलिट्री नर्स पोजीशन का? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाउ डू यू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशली? आप कैसे इंश्योर करेंगे पेशेंट की सेफ्टी और सारा चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, है ना? हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट पेशेंट और सिचुएशन? तो बिल्कुल जी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई वो सिचुएशन दे देंगे आपको, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे देंगे आपको जिसका आपको सामना वहाँ पे करने आना चाहिए, और वो डिफ़िकल्ट पेशेंट और सिचुएशन आपने किस प्रकार हैंडल करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको सारा पता होना चाहिए ना। तो कोई भी सिचुएशन एज्यूम कीजिए, मान लो कहीं लड़ाई लगी हुई है, ठीक है, और फायरिंग हो रही है और पेशेंट आपके थोड़ा सा दूर है और वहाँ से फायरिंग भी हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे? किस प्रकार पेशेंट को जो है सेव भी करोगे और अपनी जो है पोजीशन भी आप शो करोगे? यानी कि डिफ़िकल्ट पेशेंट और सिचुएशन दोनों आ गई आपके सामने, इसका सलूशन आप कैसे करोगे? तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइए। तो बस ये थे मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे और वैल्यूएबल थे। एक और वीडियो हम नेक्स्ट इसकी लेके आएंगे जिसमें, और आप जो कमेंट दोगे उसका भी हम जो है आंसर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और मिरर के सामने सारे क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। इंग्लिश और हिंदी आपकी लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इंग्लिश में मेन आपका जो है बिल्कुल बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो वो आप शीशे के सामने बोलोगे तभी इंप्रूवमेंट आएगी। थैंक यू।